जो बोले जैसा बोले वैसा, वाह, पक्का ना जी। और अपना ईमान भी है, क्या है ईमान? नबी जो बोले जैसा बोले होता, पक्का याद रहेगा। कब तक? इंशाल्लाह बोलो। अच्छा, अब एक हदीस सुनो, और एक सुना रहा हूं मैं, जरा अब जो सुना रहा हूं जरा अच्छा सुनो, बाता नको करो। एक मर्तबा क्या हुआ, हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले अपनी तमाम बेगमात को बुलाए, यानी हमारी माओं को। नबी की बीवियां क्या है? हमारी माँ होती है, माएँ हैं हमारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, अच्छा सुनो क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल, मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो बीवी मुझसे पहले मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा। क्या बोले अल्लाह के नबी? कौन सी बीवी पहले मुलाकात करेंगे? बोले यानी कौन सी बीवी का इंतकाल पहले होगा। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी? कौन सी बीवी? जिसका हाथ, अरे जल्दी बोलो। हाँ, अल्लाह के नबी ने अपनी तमाम बेगमात को बुलाया, बुलाकर उनसे कहा कि वो बीवी पहले मुझसे मुलाकात करेगी मेरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जिसका हाथ, तो नबी की तमाम बेगमात ने नबी के सामने क्या क्या काम किया? एक लकड़ी मंगवाई, छड़ी, क्या मंगाए? छड़ी मंगवाई, और नबी के सामने तमाम नबी के अज़वाज ने, हमारी माओं ने अपने अपने हाथों को नापना शुरू किया। क्या करे जी? अपने अपने हाथों को नापे। तो तमाम नबी की अज़वाज ने, हमारी माओं ने अपने अपने हाथों को नापा, तो सबसे लंबा हाथ किसका निकला? उनका नाम था, याद रख लो, हजरत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? हजरत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये हम सब की माँ हैं, हमारे नबी की ज़ौजे मुतहरा है। अब इस एतबार से नबी के सामने सबने अपने अपने हाथ को किससे मापा? छड़ी से, लकड़ी से मापा। किसका हाथ लंबा निकला? हजरत, इंतकाल किसका होना पहले तो बीवियों में? अरे बोलो जी जल्दी। अब अल्लाह मियां का निज़ाम देखो क्या हुआ। हाथों को नापा तो हाथ लंबा निकला हजरत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और इंतकाल होना भी किसका है सबसे पहले? हजरत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नबी के पर्दा फरमाने के बाद नबी की बीवियों में सबसे पहले जिसका इंतकाल हुआ उनका नाम है हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसका इंतकाल हुआ? होना किसका था? अरे समझ में आ रही है ऊपर से जा रही बात? होना किसका था? कैकू, हाथ लंबा था, मगर हुआ किसका? अब बोलो, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता या हुआ? फिर नहीं हुआ बोलते ईमान जाता। हाँ, गुगली हो गई, अब झटका लगा। हाँ, जरी देर पहले अब भी क्या सीखे अपन? नबी जो बोले जैसा बोले वैसे होता, बोले ना। यहां हो रहा, बोल रहे अपन हो रहा, मगर दिल मान रहा, अकल मान रही, ऐसा कहीं को हो रहा होगा यहाँ पे बोल के समझ में आ रही बात। यहां एक बात समझना है। क्या बात समझना है? इस्लाम के जितने डाकुआ हैं, इस्लाम के जितने डाकू हैं, ईमान के जितने लुटेरे हैं, ईमान के जितने चोर आएंगे और जितने चोर आके गए, सब लोग हमारे पास आएंगे, हमारे बच्चों के पास आएंगे, घर में रहने वाली खवातीन के पास आएंगे, मुसलमान बहनों के पास आएंगे, मुसलमान बेटियों के पास आएंगे, मुसलमान बहनों के पास आएंगे। इस तरह की बातें कर करके दिमाग में, दिल में शक पैदा कर देंगे और चोरी से, हल्लू से ईमान लेके चले जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमारा जो ईमान है वो क्या है? बोला मैं, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता, और हुआ नहीं हुआ। अब ये हदीस आई, मगर अब यहां पे दिल तो मान रहा मगर दिमाग कबूल नहीं कर रहा, वैसा दिख रहा, वैसा दिख रहा। थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, बोलो। तो मगर समझना कहीं को है, ये ईमान के जितने डाकू आएंगे ऐसी बातें सुना सुना के आपसे क्या चोरी करेंगे? ईमान चोरी करेंगे। क्या करेंगे? कोई आके ऐसे मिठ्ठे मिठ्ठे बातें सुना रहा,
ऐसा नहीं है ना जी हदीस में, ऐसा है ना जी हदीस में, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो जी तुम, तो आपको समझ में आता है, मौलवी साहब नहीं बताते तो क्या करना अपन, उन जो बोल रहा सही बोल रहा वो समझना नहीं नहीं, किसकी सुनना, अपने मस्जिद के इमाम साहब की, किसकी सुनना, अपने मोहल्ले के मुफ्ती साहब की, किसकी सुनना, अपने मस्जिद के खतीब साहब से पूछना, उन आके बोल दिया, इनो आके बोल दिए, उन्होंने व्हाट्सएप पे क्या भेज दिया, अपन को अच्छा दिखा, अपन मान लिए, क्या चले जाता, ईमान चले जाता। अब ये हदीस को समझने के लिए एक मिसाल देता हूं मैं, ये हदीस समझने के लिए एक मिसाल, अगर आपके पास में कोई गरीब आदमी आए और आके आपसे ये बोले कि हमारे बोधन के इलाके में फलां बस्ती के अंदर एक गरीब बच्ची की शादी है, वो बच्ची की शादी करने का है, पैसे नहीं हैं, आपसे मदद की गुजारिश है बोल के आया, आप क्या करें उसके बाद, ऐसा है मसला, ठीक है काम करो भाई, अब हमारे कने तो पैसे नहीं है, आप क्या करो फलां मौलाना के पास में चले जाओ, जाबिर साहब के पास में चले जाओ, जाबिर साहब का दिल बहुत बड़ा है बोल के, क्या बोले, क्या बोले जी बोलो, मौलाना का दिल बड़ा है। अब उन्हें क्या करा, पैसे होने का है, बच्चे की शादी की बोल के यहां मौलाना के पास में आया, अब बोलो आके उसको क्या बोल के भिजाए वहां से, क्या बड़ा है, जल्दी बोलो, मौलाना का दिल, अब सही सही बोलो, अपना दिल छोटा है, मौलाना का दिल बड़ा है, एक्सरे निकाल के देखे अपन, हाँ नहीं देखे ना, मगर क्या बोल रहे हैं, मौलाना का दिल बड़ा है, एक्सरे तो नहीं निकाले, कि मौलाना के पास में अल्लाह मियां जो दिल दिए वो दिल जो है ना मौलाना का उनके मुंडे से बड़ा है, ऐसा है, उनकी हथेली से बड़ा है, ऐसा है, एक्सरे निकाले नहीं, निकाल के मापे नहीं, मगर बोल रहे हैं बराबर है, नहीं है। इसी तरह घर में कोई मेहमान आए गांव के अंदर, अब लोग बोले भाई सबसे ज्यादा मेहमान किसके घर में आते बोल के पूछे, तो बोले फलां साहब है भाई अब्दुल्ला नाम के, अब्दुल्ला भाई के घर में देखो जब हर दिन मेहमान आते, कौन आते, अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, आओ अब्दुल्ला भाई का जो मसला है पूछो मत, उनका तो हाथ हमेशा खुला रहता, क्या बोले, अब्दुल्ला भाई का हाथ कैसा रहता, कहते तो अपना ऐसा मुड़े हुआ रहता 24 घंटे, नहीं अपने उंगलियों को फेविकॉल लगे हुआ है, अपने उंगलियां खुल रही नहीं, और अब्दुल्ला भाई का हाथ जो ना इसी तरह रहा, बंदिश नहीं हो रहा, ऐसा है जी, नहीं है ना, मगर हमारी जबान में मुहावरे में क्या बोलते, जो आदमी मदद करने वाला है, लोगों के लिए काम आने वाला है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इनका दिल बड़ा है। कोई मेहमानों की खातिर तवादो कर रहा, जो आया उसकी मदद कर रहा, तो उसका हाथ क्या है, खुला है, हाथ खुला है। इसी तरह एक और मिसाल ले लो अपने मुहावरे में, आपको फोन आया शाम के टाइम पे 9 बज रहे हैं, आपके दोस्तान जो ना आपको फोन करे, अस्सलाम वालेकुम गौस भाई किधर है, आप बोले मैं घर पे बैठे हुआ हूँ, आपके दोस्तान बोले अरे मैं फारूक अब्दुल्ला शुजा सब जने बैठे हुए मंदी खा रही, कहाँ है तुम, फौरी आ जाओ, खाना खाए, कहा नहीं खाए, आ जाओ तुम भी आ जाओ जल्दी, बोलते ही क्या करे जोश में पूरे पट्टे बैठे हुए, बोल के गाड़ी निकाल के बुर्र भगा लेते निकले, गाड़ी को क्या हो गया, रास्ते में पंचर हो गया, क्या हो गया, अब आप स्टैंड मार लेके क्या हुआ, हवा गाड़ी की निकल गई बोल के देख लेते ठहरे हुए, उतने में फिर आपके दोस्त का फोन आया, अरे कहाँ है बड़े भाई गौस भाई किधर है, अभी तक नहीं आए, आपके दोस्त को क्या जवाब देंगे, गाड़ी, अरे जल्दी बोलो, देर कहीं को हो गई, बोलते क्या जवाब देंगे, गाड़ी, सही बोलो, गाड़ी पंक्चर हुई, टायर पंक्चर हुआ, क्या पंक्चर हुआ था, मगर बोल रहे क्या दोस्त को, गाड़ी पंक्चर हुई, कहते अपन बोल रहे नहीं बोल रहे, पंक्चर क्या हो रही, जबकि टायर पंक्चर हो रहा, बोल रहे क्या, हाँ क्या समझ में आ रही बात, बात बातें मुहावरा रहती, बात बातें क्या रहती, वो जबान में वैसे चलती, वो बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रही बात समझ में। अब हमारे नबी जो बोले कि मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो बीवी सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी जिसका हाथ लंबा होगा, अब हमारा ईमान क्या है, बोला मैं नबी जो बोले जैसा बोले, अब यहां हुआ न हुआ देखो जरा, अरबी अब जब ये वाकया पेश आया कि सबसे पहले नबी की बेगम हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला का इंतकाल होना था, नहीं हुआ, उनकी जगह पे हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ, तो नबी की तमाम बीवियां भी परेशान हुई और सब जमा हुई हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास।
पूछा गया अम्माजान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि जब हाथों को नापा जा रहा था तुम भी तो वहीं पर थी, बताओ इसका असल मतलब क्या है, इसका असल। अम्माजान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, देखो अरबी जबान में हाथ के लंबा होने के दो मतलब है। क्या बोले अम्मी जान? हाथ के लंबा होने के दो मतलब है। एक मतलब तो वही है जो हम सबने समझा है और अपने हाथों को नाप के देखा, एक मतलब तो बिल्कुल यही है। दूसरा मतलब क्या है? अरबी जबान में हाथ के लंबा होने का दूसरा मतलब यह है कि जो आदमी या औरत अपने घर पे आने वाले गरीबों परेशान लोगों की मदद करते हैं, सदका देते हैं, अरबी जबान में उसको भी हाथ का लंबा होना मुराद लेते हैं। तो तमाम नबी की बीवियों में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे ज्यादा सदका करने वाली खातून थी, इसलिए सबसे पहले इंतकाल उनका हुआ। तो नबी जो बोले वैसी छुआ अलग हुआ। हाँ, गलती किसमें हुई समझने में? अरे अपने से बोलो जी, किससे गलती हुई? अपने से हुई ना। अब क्या बात समझ में आई? फिर से बोलो, नबी जो बोले जैसा बोले वैसी छोटा। यहां पे भी हुआ। एक जुमला बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? अब एक जुमला। क्या है जुमला? फिर से बोलो, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा होता, चाहे मेरी समझ में आंदो तो भी न कुछ भी। क्या जुमला बढ़ाना है? अब चाहे हमारे मोटे भेजे में समझ में आंदो तो भी न कुछ भी। अब अपने को समझ में नहीं आ रहा, मस्जिद में जाके जुम्मे में इमाम साहब से लड़ रही, तुम बोले कैसा? मेरे को टारगेट करके बोले बोल रहा जाके। अरे उनको क्या लेना देना है भाई किसको भी टारगेट करके बोलने का? उन्होंने हदीस सुना रहे, नबी का पैगाम सुना रहे, कुरान की आयत सुना रहे, इन्हें मोटा भेजा। जुम्मे के बाद वो खतीब साहब को पकड़ लिया, मेरे कुछ बोले नहीं तुम। अगर जुम्मे में जुमा में खतीब साहब मिंबर से बैठ के सूद के बारे में बयान करे, एक आदमी सूद लेने वाला है, अब उन्हें नमाज के बाद खड़ गया, मेरे कुछ बोले, सही है बात? नहीं है। आई बात समझ में नहीं आ रही? बोलो जल्दी। तो हमारा ईमान क्या है? नबी जो बोले जैसा बोले। अरे जल्दी इधर, ये पानी के डब्बे वाले बैठ जाओ तुम लोग, इधर फिरो नको। अब तुम लोग फिरे तो तुम लोग को फिरा देते। हाँ चलो भाई इधर देखो, जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो। ये बात हमेशा याद रखना है मरते दम तक, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा, चाहे हमारे भेजे में समझ में आंदो तो भी न कुछ भी। ये बात याद रहेंगी तो आगे की बातें समझ में आती। ए पानी वाले बच्चे, ए बच्चे, ये बहरे बच्चे, पानी उठाओ, बाहर जाओ, चलो चलो जल्दी, चलो हटो यहां से, जल्दी हटो, माहौल खराब मत करो बिल्कुल। वो बाटल हटाओ जी वहां से। इसलिए ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी रहती, क्या चीज कब लाना कब नहीं लाना, वो हिसाब से करना, माहौल खराब नहीं करना, पूरा मजमून चले जाता। बैठ जाओ बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो भाई, अब ये जो शकील बिन हनीफ का फितना है, इसके मानने वाले और शकील बिन हनीफ का बोलना ये है नऊज बिल्लाह, नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता बोल रहे। क्या बोले शकील के मानने वाले? नबी जो बोले जैसा बोले वैसा नहीं होता। ये सिर्फ शकील का बोलना नहीं है, कादियानियों का भी बोलना ऐसा ही है, मगर शकील खुल के बोल रहा है ये बात। हमारा ईमान, हमारा अकीदा क्या है? नबी जो बोले जैसा बोले वैसी होता, उसके खिलाफ हरगिज नहीं होता। हाँ हमको समझ में आंद तो भी न को तो भी। तो आज के बाद अगर कोई दीन सिखाने आए, कॉलेज में सिखाने आए, दुकान पे समझाने के वास्ते आए, व्हाट्सएप के जरिए कोई वीडियो भेजा, अपने को बात अच्छी लग रही, कबूल करना रिजेक्ट करना? पहले जाना मौलवी साहब से मिलना। किससे मिलना? मिलेंगे ना? बोले इंशाल्लाह। अब ये बातें जहन में रख के आगे की बात सुनो। हमारे नबी ने कयामत के आने से पहले क्या होगा ये भी बताया, और उलमा ने उन बातों को सामने रखकर किताबें लिखी जिसमें उलमा ने बताया दुनिया में मेहदी के आने से पहले क्या होगा, दुनिया में क्या क्या होगा। बहुत सी निशानियां हमारे उलमा ने लिखी है किताबों में कि मेहदी जब दुनिया में आएंगे उनके आने से पहले क्या क्या होगा। नंबर एक, बातें 100 है मगर मैं आपको सुना रहा हूं थोड़े। नंबर एक, उलमा ने लिखा है महदी के दुनिया में आने से पहले पहले एक दरिया है जिसका नाम है फुरात। बोलो क्या नाम है? फुरात। उलमा ने लिखा है
कि दरियाए फुरात में से सोने का पहाड़ निकलेगा। क्या निकलेगा? कहां है ये दरियाए फुरात? इराक के पास में है। कहां है? हमारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के आने से पहले, उलमा ने लिखा है, महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले दरियाए फुरात में से सोने का पहाड़ निकलेगा। ईमान क्या है हमारा? नबी बोले वैसे होगा। सोने का पहाड़ मतलब सोने का पहाड़ ही निकलेगा। इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक खजाना निकलेगा, उस खजाने को लेने के लिए बादशाह के तीन बेटे आपस में लड़ेंगे सोना हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? सोना हासिल करने के लिए। बादशाह के तीन शहजादे भी आपस में लड़ेंगे उस खजाने को हासिल करने के लिए। उलमा ने लिखा है वो जो खजाना है, हो सकता है कि ये खजाना वही दरिया से निकलने वाला सोने का पहाड़ होगा। अब कैसे समझेंगे? अब ऐसे समझेंगे, उलमा ने लिखा है महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले दरियाए फुरात में से सोने का पहाड़ निकलेगा। बादशाह के तीन बेटे उस पहाड़ का सोना लेने के लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सोने के पहाड़ के वास्ते जाएंगे, लेकिन सोना मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर ऐलान हुआ अभी थोड़ी देर के बाद, मेरे बयान के बाद, क्या बोल के कल से ऐलान कर रहे, सुबह में भी ऐलान करें, बाहर काउंटर लगे हुआ है, किताबा बिक रहे, जाते जाते लेके जाओ। कितने जने लिए? हाथ उठाओ। कोई भी नहीं लिए। एक जने दो जने जाते जाते मगर लेके जाना इंशाल्लाह बोलो। अब ऐलान कर रहे कल से लियो, कोई भी ले रहे नहीं। कितने में है बोले तो 100 रुपए में है, 200 रुपए में ऐलान करे, मगर लिए कोई भी नहीं। अब मेरे बयान के बाद ऐलान करें मौलाना उठ के, क्या बोल के, बाहर काउंटर लगा हुआ है, किताबें बिक रहे हैं, किताबें रखी हुई है, जाते जाते जरूर लीजिए, फ्री में है। कहते कितने में है? फ्री में है। कौन कौन लेते? हाथ उठाओ। पूरे लेते जी। कौन कौन लेते? पूरे लेते। अब लेते तो लेते, कैसा लेते? काउंटर पे जाके बोलते मेरे को डबल होना। कहते क्या होना? अब काउंटर पे ठहरने वाले मौलवी साहब पूछे तुम सिंगल, तुम्हारा किताब डबल कई को? तुम सिंगल, तुम्हारा किताब डबल कई को? तो जाते हैं तो क्या बोलते काउंटर पे, हमारा भाई भी आने वाला था, उन्होंने नहीं आया, मेरे को एक उसको एक। खरीदना है तो एक भी नहीं होना, फ्री की है तो डबल होना। कहते है नहीं है। अब सोने का पहाड़ निकलेगा वो तो कौन कौन जाएंगे लेने? कोई भी नहीं जाके रहते, बराबर जाते जी। जाते नहीं जाते? जाते। अल्लाह के रसूल भी फरमा रहे बादशाह के तीन बेटे आपस में लड़ेंगे कि ये सोने का पहाड़ जो है निकला है, ये खजाना हमें मिल जाए। और ये भी फरमाया अल्लाह के नबी ने 100 लोग शरीक होंगे अगर लेने के लिए, 99 कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन सोना किसी को, खजाना किसी को मिलेगा नहीं। खजाना किसी को मिलेगा नहीं। पहली निशानी तो यह है महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले। नंबर 2 और क्या होगा? हमारे नबी ने फरमाया, उलमा ने लिखा है, महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले की निशानी ये भी होगी, इराक पर पाबंदी लग जाएगी और सीरिया मुल्क शाम पर पाबंदी लग जाएगी। लगी नहीं लगी? हाँ, लगा दिया ना अमेरिका वाले पाबंदी। लगी नहीं लगी? अरे बोलो लगी। नबी जो बोले, जैसा बोले, हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा। इसी तरह तीसरी निशानी क्या है? उलमा ने लिखा है दुनिया में महदी के जाहिर होने से पहले और क्या होगा? बहुत सी निशानियां, मैं शॉर्टकट, मेरा टाइम बिल्कुल खत्म, 1 घंटा ही बाकी है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। उलमा ने लिखा है दुनिया में महदी के जाहिर होने से पहले की एक अहम निशानी ये भी होगी कि पूरी दुनिया में इस्लाम कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्लाम कमजोर हो जाएगा। इस्लाम बहुत कमजोर हो जाएगा। कुफ्र नाच रहा होगा और इस्लाम के दुश्मन नाच रहे होंगे। कुफ्र को गलबा हो जाएगा, इस्लाम मगलूब हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है नहीं है? इस्लाम कमजोर दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ। चौथी निशानी क्या है महदी के दुनिया में आने से पहले की? उलमा ने लिखा है ऐसा दौर आएगा महदी के आने से पहले कि जगह जगह पर दुनिया में जलजले आएंगे। क्या आएंगे? जलजले। अभी भी जलजले आ रहे नहीं आ रहे? थोड़े दिन पहले तुर्की में आया, उससे पहले एक और इलाके में आया। हो रहा नहीं हो रहा?
जी। नंबर 5 और क्या होगा, जरा दिल थाम के सुनिए। आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा ने लिखा है महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले पहले मुसलमानों की दीनी सूरत हाल क्या होगी। उलमा ने बयान किया, इस्लाम पर जमे रहना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम पर जमे रहना अहले ईमान के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और कैसी मुश्किल हो जाएगी, कितनी बड़ी मुश्किल आएगी। उलमा ने लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी मुश्किल आएगी तमाम ईमान वालों पर पूरी दुनिया में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह कुतिला, अल्लाह का नाम लेने पर मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह का नाम लेने पर मुसलमानों की गर्दनें मार दी जाएगी, मुसलमानों का खून बहाया जाएगा, मुसलमानों को मार दिया जाएगा। जुर्म क्या होगा, कसूर क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका जुर्म और उनका कसूर उस जमाने में ये होगा, वो एक अल्लाह के मानने वाले होंगे, एक अल्लाह की बात करने वाले होंगे, अल्लाह का नाम लेने वाले होंगे। नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेने की पादाश में पूरी दुनिया में मुसलमानों का खून बहाया जाएगा, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। हो रहा नहीं हो रहा? यकीन दिलाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। आज निगाहें उठाकर देखो लबनान की तरफ, निगाहें उठाकर देखो इराक की तरफ, निगाहें उठाकर देखो सीरिया की तरफ, और करीब में देखना हो तो देखो निगाहें उठाकर अपने सर की निगाहों से फलस्तीन के उस बिलखते हुए बच्चों की तरफ, मासूम गजा की तरफ देखो। वहां मासूम बच्चों की ढेरों लाशें नजर आएगी, बाप के लाश नजर आएगी, माँ की लाश नजर आएगी, बहनों की लाशें नजर आएगी, माओ के जनाजे नजर आएंगे, मासूम बिलखते हुए बच्चों के जनाजे नजर आएंगे। पूछो इन दुनिया के गद्दारों से, अमेरिका से, इसराइल से, क्यों उन बच्चों को मारा गया? क्या कसूर है उन मासूमों का? क्या उनके जिस्म के टुकड़े क्यों कर दिए गए? क्यों उनका खून बहाया गया? क्यों उनके बाप की लाश पड़ी हुई है? क्यों उनके बाप को दफनाने वाला कोई नहीं? क्यों उनके बच्चों को दफनाने वाला कोई नहीं? जवाब पूरी जमीन से ही मिलेगा। फलस्तीन चीख चीख कर पुकार कर कहेगा, लबनान पुकार कर कहेगा, इराक की जमीन खून पी रही है, वो तुम्हें चिल्ला कर कहेगी। इनका कसूर ये है, ये अल्लाह के मानने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह कुतिला, अल्लाह के नबी ने बड़ी सच बात इरशाद फरमाई कि कयामत के आने से पहले पहले, महदी के जाहिर होने से पहले, ये जमीन इस्लाम के मानने वालों से खून मांगेगी और अल्लाह के नाम लेने पर इनका खून बहाया जाएगा, यह कत्ले आम इनका किया जाएगा। नबी ने जो बात इरशाद फरमाई, आज हम अपनी आंखों से उस बात को देख रहे हैं। नबी ने जो कुछ कहा सच फरमाया है और इस बात पर हमारा ईमान है। मेरे अजीजों, हमारे नबी ने फरमाया, उलमा ने लिखा है, महदी के जाहिर होने से पहले यह होकर रहेगा और यह हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? नंबर 6 और क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उलमा ने लिखा है, महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले एक बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे दुनिया में। उनका नाम भी अल्लाह के नबी ने बताया। क्या नाम होगा उनका? नफ्से ज़किया। बोलो, कौन होंगे ये? बहुत